हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी एकेडमी। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कौन कौन सा जो चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में रखे गए हैं, ठीक है। और कौन कौन से जो चैप्टर हैं उसमें से क्या क्या टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो आज हम इस सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर जो है हमारा कितने वेटेज का आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा टर्म 1 होगा। टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे मैथमेटिक्स की बुक से आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर वाइज में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें डिलीट कर दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली हम आपको बताते हैं जो टर्म 1 में जो हमारे चैप्टर्स आने हैं वो कौन कौन से यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वो आपका टर्म 1 में आना है। यानी चैप्टर नंबर जो 1 आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका टर्म 1 में आना है, ठीक है। चैप्टर 1 जो रहेगा आपका टर्म 1 में आएगा। चैप्टर 2 जो आपका रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो भी टर्म 1 में रहेगा। चैप्टर नंबर 3 भी जो आपका है मैट्रिक्स वो भी यहाँ पे टर्म 1 में रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स जो है आपका टर्म 1 में है। फोर्थ चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट्स वो भी आपका टर्म 1 में है, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो भी आपका जो है टर्म 1 में है। उसके बाद जो सिक्स चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो भी आपका टर्म 1 में है। इन सब के साथ में आपका जो टर्म 1 में एक और चैप्टर रखा गया है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपका 12th वाला जो आपका चैप्टर है वो है, ठीक है। सेकेंड बुक का 12 वाला चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, उसे भी टर्म 1 में रखा गया है। यानी कि आपके जो चैप्टर रखे गए हैं 7 चैप्टर टर्म 1 में रखे गए हैं, ठीक है। तो इतने चैप्टर जो थे आपके टर्म 1 के थे। उसके बाद हम आपको बताएं कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए आपका जो 7 चैप्टर है एनसीईआर वो टर्म 2 में उसमें आपका रहेगा इंटीग्रल्स जो 7 चैप्टर है वो टर्म 2 का है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है चैप्टर नंबर 8 वो भी आपका टर्म 2 का है। चैप्टर नंबर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी टर्म 2 का है। उसके बाद जो वेक्टर अलजेब्रा है चैप्टर नंबर 10 टर्म 2 का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री जो आपका है वो टर्म 2 का है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी वो भी आपका टर्म 2 का है, ठीक है। तो ये चैप्टर थे टर्म 2 के। अब इसमें हम देख लेते हैं चैप्टर के वेटेज। उसके बाद सिंपली हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी रिलेशन एंड फंक्शन और जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन दोनों का जो चैप्टर जो आपका एग्ज़ाम में आना है फर्स्ट टर्म में वो 8 मार्क्स के आएंगे दोनों चैप्टर, यानी आपका जो, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स और जो आपका डिटर्मिनेंट्स है ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के आने हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो आपका 17 मार्क्स का आना है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म फर्स्ट का जो लास्ट चैप्टर है यानी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 वो अकेला आपका 5 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से यानी रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का है आपका, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स की है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपकी 70 मार्क्स की है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और लीनियर प्रोग्राम 5 मार्क्स की है। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टर्म का वेटेज बनता है वो पूरा का पूरा 40 मार्क्स यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यानी 40 मार्क्स का इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का। वहीं पे हम टर्म 2 की बात करते हैं तो आपका चैप्टर जो 7 था इंटीग्रल वो वाला चैप्टर और उसके साथ में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर जो आपके आएंगे वो 18 मार्क्स के आएंगे जो टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, ठीक है। यानी इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके 80 मार्क्स के यहाँ पे आने हैं।
उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 11 है 3D ज्योमेट्री, जो कि आपके 14 मार्क्स के यहाँ पे टर्म 2 में आएंगे, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो आपका है 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी सेकंड बुक का, वो आपका 8 मार्क्स का आना है। तो इस तरीके से टर्म 2 का जो वेटेज यहाँ पे रहा है वो भी पूरा 40 है, यानी 18 मार्क्स, 14 मार्क्स और 8 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 40 मार्क्स का आपका 40 में आपका जो 80 मार्क्स का भी पूरा पेपर हुआ करता था, अब उसे 40 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने इसे अभी एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया है कि किस तरीके से हमारे चैप्टर्स जो है टर्म 1 के हैं और कौन सी चैप्टर टर्म 2 के हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सिंपली देखते हैं कि चलिए हम आप चैप्टर वाइज बिल्कुल डिस्कशन करते हैं किस चैप्टर में क्या क्या हमारा डिलीट हुआ है, यानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट टर्म का है, इसमें से हमारा कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो जो हमारा कंपोजिट फंक्शन जो यहाँ पे होता था, कौन सा कंपोजिट फंक्शन जो होता था उसे डिलीट कर दिया गया है यहाँ से पूरा, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के साथ में यहाँ पे जो हमारा डिलीट किया गया है वो बाइनरी ऑपरेशन जो टॉपिक था उसे भी पूरी तरीके से यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन जो हुआ करता था अब वो आपका एग्ज़ाम में नहीं आना है, ठीक है। ये तो टॉपिक सिंपली जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो NCERT की जो बुक है उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट कर दी गई हैं और कौन कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं NCERT पेज नंबर 12, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं NCERT का जो पेज नंबर हमारा 12 है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए हम पेज नंबर 12 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या डिलीट किया गया है। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल पेज नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ से पूरा डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर है 16 यानी उसे भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 16 के बाद एग्जाम्पल नंबर 17 भी आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 18 है आपका उसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है 18, यानी और 18 के बाद यहाँ पे, ठीक है, 18 को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 19 को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद 20 जो एग्जाम्पल है वो भी कंपोजिट फंक्शन पे है, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। 20 को 21 को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 22 को भी डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आप टिक करते जाइए कौन कौन से एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 23 है इसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 24 है इसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 25 को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 26 एग्जाम्पल है इसे भी डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद 26 भी डिलीट हो गया, 27 भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 28 भी जो है आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। यानी जो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नंबर जो आपके थे 15 से लेके 28 नंबर तक जो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये तो अब मैंने सिंपली एग्जाम्पल की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो 18 पेज नंबर पे हमारी एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1.3 है इसे पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे हटा दी गई है, एक भी क्वेश्चन नहीं आने हैं इसके, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसे सारा का सारा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी 1.3 पूरी हटा दी गई। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन जो आपका टॉपिक था इसे हटा दिया गया है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन और जो कंपोजिट फंक्शन है वो आपका यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे पेज नंबर 20 पे जो हमारा एग्जाम्पल जो है
29 यहाँ पे है उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। जो 29 जो है अब नहीं आना है हमारा, ठीक है। 29 वाला जो एग्जाम्पल था उसे डिलीट कर दिया गया है। फिर 30 वाला एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ओके, ठीक है। 30 वाला एग्जाम्पल हटा दिया गया है। उसके बाद 31 भी हटा दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं जो बाइनरी ऑपरेशन पे हैं, इसलिए इन्हें सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 32 हटा दिया गया है। उसके बाद 33 भी हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 35 को भी हटा दिया गया है। और देखते हैं 36 जो है इसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 37 भी डिलीट कर दिया गया है और 37। उसके बाद 38 जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, यहाँ पे 38 को भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 38 हो गया। उसके बाद 39 को भी यहाँ पे डिलीट हो गया है। 39 जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 39 है उसे भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 40 एग्जाम्पल्स जो है उसे भी डिलीट कर दिया गया है। यानी यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल्स जो 20 पेज नंबर पे, वहाँ पे आपके 29 से लेके 40 तक सारे एग्जाम्पल्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 के जो पेज नंबर 24 पे है, ठीक है, उसे सारा का सारा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। यानी सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीट कर दी गई है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो इसके सारे क्वेश्चन थे वो बाइनरी ऑपरेशन पे थे और हमारा कंपोजिट फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए 1.4 जो एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये 1.4 पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। यहाँ पे देखिए आपका जो 41 एग्जाम्पल्स है उससे रखा गया है, यानी वो आपका एग्ज़ाम में आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। 42 जो एग्जाम्पल्स है उससे भी पूछा जाएगा मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल्स हैं। 43 आपका एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। 44 भी जो है आपका एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन यहाँ पे 45 जो एग्जाम्पल्स है उसे हटा दिया गया है, ठीक है। 45 आपका एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद 46 आपका एग्ज़ाम में आएगा, 47 भी आपका आएगा। उसके बाद 48 भी आपका आना है एग्ज़ाम में, लेकिन आपका जो 49 यहाँ पे एग्जाम्पल है वो हटा दिया गया है, ठीक है। यानी जो 49 आपका रहेगा उसे हटा दिया है। तो मिसलेनियस में जो आपके एग्जाम्पल हटाए गए हैं वो एक 45 एग्जाम्पल हटा दिया गया है, ठीक है, और आपका 49 एग्जाम्पल हटा दिए, यानी यही दो आपके मिसलेनियस में हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिसलेनियस में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो डिलीट हो गया है, एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिलीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट कर दिया गया है। 4 आपका आना है, 5th आना है और आपका 6th भी आना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 7 यहाँ पे डिलीट हो गया है। 8 आपका एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 9 वाला जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे है उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जो 9 वाला है वो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 9 वाला जो आपका डिलीट हो गया है। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन है मिसलेनियस का उसे डिलीट कर दिया गया है। 12 वाला जो क्वेश्चन है उसे डिलीट कर दिया गया है। 13 वाले को भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। जो 14 नंबर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। यानी 14 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपका 15 एग्ज़ाम में आएगा, 16 भी आएगा और 17 भी आएगा, लेकिन जो आपका 18 और जो 19 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 18 आपका हटा दिया गया है, 19 आपका हटा दिया है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर का सारा जो मतलब चैप्टर्स का जो डिलीटेड पोर्शन थे वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर।
चलिए अब सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या जो है पोर्शन यहाँ पे डिलीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर में जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी उन्हें डिलीट कर दिया। चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन वाइज कि आपकी कौन कौन सी यहाँ पे एक्सरसाइज जो है डिलीट कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी 1 पॉइंट इधर पे सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे, यानी 1.1 के जो एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन हैं उन्हें एज इट रखा गया है। ठीक है, उनमें से कोई आपका डिलीट नहीं किया गया है, देखते हैं। ठीक है, लेकिन पेज नंबर 45 पर, ठीक है, हम 45 पे चलते हैं। पेज नंबर 45 पे जो हमारे एग्जांपल्स हैं उन्हें डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए हम पेज नंबर 45 पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं 3 से लेके और 8 तक सारे डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए एग्जांपल नंबर यहाँ पे एग्जांपल नंबर जो है 3 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 45 पे। उसके बाद एग्जांपल नंबर जो 4 है आपका उसे भी डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 5 वाला जो एग्जांपल्स है उसे भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है आपका। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 भी जो है आपका डिलीट हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो 2.2 एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 47 पे है उसे पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 47 पे एक्सरसाइज 2.2 है, वो पूरी तरीके से आपकी ऑल क्वेश्चन जो हैं इसके डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स होते हैं उन्हें क्या क्या, यानी यहाँ पर आपको 2.1 आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, लेकिन 2.2 के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस। ठीक है, कि मिसलेनियस जो आपके पेज नंबर 49 पे है वहाँ पे आपके जो कुछ एग्जांपल्स है डिलीट कर दिए गए हैं पेज नंबर 49 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 49 में आपका एग्जांपल 9 आना है, लेकिन एग्जांपल नंबर 10 जो है आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर जो 11 है उसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है 11 को। उसके बाद एग्जांपल नंबर 12 को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो इतने जो एग्जांपल थे आप मिसलेनियस के उन्हें डिलीट कर दिया गया है। हम देखते हैं एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है पेज नंबर 51 पे। ठीक है, 51 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके इसमें मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की उसमें क्या क्या डिलीट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है 4 है, इन्हें लेके सारे डिलीट कर दिए। 5th भी डिलीट है, 6th भी डिलीट है, आपका 7 डिलीट कर दिया है, 8 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका उसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके साथ में ही आपका यहाँ पे 10 भी डिलीट है, 11 डिलीट है, 12 डिलीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 13 को डिलीट कर दिया है, 14 डिलीट है, 15 डिलीट है, 16 डिलीट है और 17 डिलीट है। यानी जो आपके जो क्वेश्चन है 3 से लेके मिसलेनियस में जो आपके हैं 3 से लेके 17 तक के क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर का जो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यानी सेकंड चैप्टर में आपके देखिए एक बार और डिस्कस कर देते हैं आपको कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की उन्हें सारा का सारा डिलीट कर दिए गए हैं। पेज नंबर 45 पे जो हमारे एग्जांपल्स डिलीट किए गए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद पेज नंबर 49 पे जो हमारे एग्जांपल्स डिलीट किए गए हैं 49 से 10, 11, 12, 13। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, यानी 2.2 आपकी जो एक्सरसाइज है सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। और मिसलेनियस की बात करें यानी 51 पेज से जो स्टार्ट होती है वहाँ से लेके 3 से लेके आपके 17 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। अब चलिए हम थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए अब थर्ड चैप्टर का डिस्कस करते हैं क्या क्या पोर्शन यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अगर यहाँ पे डिलीटेड
और टॉपिक की बात करें तो जो आपका इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो से या कॉलम से जो आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे, ठीक है, जो कहते थे इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसे डिलीट कर दिया गया है, वो आपका टॉपिक डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 92 पे, यानी 92 तक आपका एज इट रखा गया है। आपके जो 92 पेज नंबर्स हैं उससे कुछ वहाँ से कुछ एग्जांपल्स जो है डिलीट हुए हैं, चलिए उनकी ओर चलते हैं। यानी पेज नंबर आपको 92 निकाल लेना अपनी बुक का, ठीक है। देखिए हम पेज नंबर 92 पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, 92 पे आ चुके हैं। अब देखते हैं जो 92 पेज नंबर्स पे जो हमारे एग्जांपल्स डिलीट किए गए हैं, वो देखिए यहाँ पे जो 23 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपका, उसे डिलीट कर दिया गया है। यानी थर्ड चैप्टर में 92 पेज पर आप आइए, वहाँ से आपका जो 23 एग्जांपल्स है उसे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 24, ठीक है। तो 24 एग्जांपल्स हैं, उसे भी आपका डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। एग्जांपल नंबर 25 जो है देखते हैं, ठीक है। तो 25 जो एग्जांपल यहाँ पे है उसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो यानी जो आपके 23, 24 और 25 जो एग्जांपल है उन्हें डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं 97 पे आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज है उसमें देखते हैं कौन कौन से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो आपकी यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 3.4, ठीक है, तो उसे सारा का सारा यहाँ पे सारी की सारी एक्सरसाइज है वो डिलीट कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है 3.4। इसके अलावा आपका कुछ डिलीट नहीं है। तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं 3.3। तो आपका थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसमें आपकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 23, 24, 25 एग्जांपल यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.4 है उसे सारा के सारी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो इतना डिलीट हुआ है थर्ड चैप्टर में। उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम फोर्थ चैप्टर पे आ चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ है। यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स होती थी उन्हें डिलीट कर दिया गया है। यानी आपको अब प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको हटा दी गई हैं टॉपिक की बात करें। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 110 पे आते हैं, ठीक है, अगर हम पेज नंबर 110 देखते हैं तो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट कर दिए। ये देखिए 110 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल्स नंबर जो 6 से लेके 16 तक सारे के सारे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 हटा दिया गया है, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बुक्स एग्ज़ाम से हटा दिए गए। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी पे ऊपर डिपेंड करते हैं इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे जो 8 है उसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 डिलीट हो गया है आपका। यानी ये सारी के सारी जो है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं इसलिए इन्हें डिलीट कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है यहाँ पे डिलीट हो गया है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं, उसे डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर भी 13 भी डिलीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ पे डिलीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर जो 15 है उसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 16 है देखते हैं, यहाँ 16 भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे 6 से लेकर 16 तक सारे के सारे यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे 4.2 पेज नंबर 119 पे है, ठीक है। ये रही जो हमारी जो 4.2 है उसके सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। यानी 4.2 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है आप, ठीक है। सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो हैं डिलीट कर दी गई है, सारी की सारी एक्सरसाइज। अब उसके बाद हम देखते हैं 137 पे आप आइए। अब एनसीईआरटी बुक का जो 137 आपका पेज नंबर है उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 137 देखते हैं अभी।
चलिए अब देखते हैं 4 देखिए हम आपको वही टॉपिक बता रहे हैं जो आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आनी है, यानी जो डिलीट हुए है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। यानी अगर हम बात करें 137 पे हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 13 है उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 13 को, ठीक है। उसके बाद 31 को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। 31 भी एग्जाम्पल जो है डिलीट हो गया है, 32 भी डिलीट हो गया है, ठीक है। 32 एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ने। उसके बाद हमें 33 हमारा एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक मिनट, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा 31 एग्जाम्पल नहीं आना है, 32 भी नहीं आना है, ठीक है। 33 आपको एग्ज़ाम में के लिए प्रिपेयर करना होगा, यानी आपका 3 है वो आएगा। उसके बाद देखते हैं 34 एग्जाम्पल्स, ठीक है। 34 एग्जाम्पल जो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपके 137 से पेज नंबर से जो एग्जाम्पल्स हटाए गए हैं, यानी 30, 31, 32 और 34, जो इतने एग्जाम्पल्स नहीं आने। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारी 4.6 है हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज 4.6 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एक्सरसाइज 4.6 से जो हमारे कौन कौन से डिलीट यहाँ पे क्वेश्चन हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4.6 में जो 1 है डिलीट कर दिया गया है, 2 भी डिलीट कर दिया गया है, 3 डिलीट हो गया है, 4, 5 यानी 6, यानी ये इतना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना ही डिलीट हुआ है आपका 4 चैप्टर में। यानी एक बार हम आपको रिवाइज करा दें 4 चैप्टर का, डिटर्मिनेंट चैप्टर का। अगर यहाँ पे हम 4.2 की बात करें तो हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। 4.6 की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो 6 से लेकर 16 तक हमारे एग्जाम्पल्स डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद 30 से लेकर 32 तक एग्जाम्पल डिलीट कर दिए गए हैं और 34 भी। तो इस तरीके से हमारा 4 चैप्टर का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिलीट हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं 5th चैप्टर पे। चलिए हम चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम होती थी उसे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 185 पे आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 185 पे हमारा कुछ यहाँ पे 185 पे कुछ मटेरियल यहाँ पे डिलीट किया गया है। हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिलीट किया गया है, ठीक है। तो हम 185 पे चलते हैं। थोड़ा लंबा, चलिए हम आने वाले हैं अभी 185 पे। चलिए हमने 185 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। 185 से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं, यानी यहाँ पे हम देखें तो 42 एग्जाम्पल्स जो है आपका डिलीट कर दिया गया है और 43 आपका डिलीट कर दिया है। यानी यही 2 एग्जाम्पल्स जो है आपके 185 से पेज से डिलीट किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो 5.8 जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे डिलीट कर दी गई। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आना आपका 5.8 से। तो इतना ही था इस चैप्टर में डिलीट यानी आपके 185 पे जो एग्जाम्पल नंबर 42 और 43 डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी 5.8 सारी की सारी डिलीट कर दी गई है और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम आपका टॉपिक डिलीट कर दिया। हम चलते हैं 6 चैप्टर की ओर। तो देखिए हम 6 चैप्टर पे आ चुके हैं, ठीक है, जो जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या हमारा डिलीट किया गया है। यहाँ पे देखिए अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो रेट मेजर होता था उसे डिलीट कर दिया गया, नहीं। अब हमें रेट मेजर यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यानी जो आपका रेट मेजर होता था उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो होता था उसे भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन जो टॉपिक्स थे इन्हें डिलीट कर दिया गया है, अब आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो 194 पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं पेज नंबर 194 से, ठीक है। देखते हैं 95 से, सॉरी
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से ही देखते हैं। 1 डिलीट कर दिया गया है, 2 डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पर डिलीट हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो इस तरीके से हमारे जो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर एग्जाम्पल्स डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 6.1 एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो 6.1 जो आपकी एक्सरसाइज है सारी की सारी डिलीट कर दी गई है, यानी 6.1 के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे हटा दिए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 214 पर, 214 पे, ठीक है। पेज नंबर 214 पे चलते हैं। वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 214, ठीक है। हम 214 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ पे 21 है वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 22 जो आपका एग्जाम्पल नंबर है, 22 को भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 23 यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है आपका, ठीक है। सॉरी 23 एग्जाम्पल डिलीट हो गया। उसके बाद 24 और 25 भी आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 21 से लेकर 25 तक एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट कर दिए गए। उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखते हैं। 6.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या डिलीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 6.4 के जो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है, यानी कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। तो 6.4 हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं 234 पेज नंबर पे, ठीक है। वहाँ से कुछ मटेरियल डिलीट हुआ है। 234 पेज नंबर पे चलते हैं। हाँ 234, ठीक है। देखिए हम 234 पे आ चुके हैं पेज नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम 234 से देखते हैं हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो आपका 42 था उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 42 नहीं आएगा जो मिसलेनियस का एग्जाम्पल्स है आपका। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 43 है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 44 भी आपका नहीं आना है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिसलेनियस के, यानी 242 पेज पे हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उससे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं डिलीट किए गए हैं, ठीक है। मिसलेनियस पे चलते हैं, 242 पेज नंबर पे, ठीक है। मिसलेनियस पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसे डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 जो है 1 और क्वेश्चन नंबर जो 19 है मिसलेनियस का उसे यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था उसका भी सिलेबस देख लिया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जो टॉपिक हटाया गया है रेट मेजर और अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 194 से एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हटा दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 21 से लेकर 25 तक आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 42 से 44 तक आपका डिलीट कर दिया गया है। हम क्वेश्चन की बात करें तो आपकी 6.1 सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। 6 पॉइंट के सारे क्वेश्चन आप 6.4 के आपके सारे के सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। और जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज थी वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 19 आपका डिलीट किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम जो हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर बचा है लीनियर प्रोग्रामिंग उसे भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर हमने खुद यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा जो चैप्टर है वो डिलीट किया गया है, कौन कौन सा टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो अनबाउंडेड वाले जो क्वेश्चंस होते थे आपके डिलीट कर दिए गए हैं। और जो लैंग्वेज क्वेश्चन होते थे उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अनबाउंडेड जो एरिया के जो क्वेश्चन होते थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है, लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई पेज नंबर, अगर हम 515 की बात करें, 515 की बात करें यहाँ पे 515 की, तो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं, ठीक है।
तो हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं 515 पे। चलिए यहाँ पे देखिए 515 से जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 6 था उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जो लैंग्वेज क्वेश्चन है उन्हें डिलीट कर दिया गया, यानी 7 भी आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, इसे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, यानी 6, 7 और 8 एग्जाम्पल जो है इधर आपके डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 12.1 से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो हम 12.1 देख लेते हैं। चलिए ऊपर थी 12.1, देखिए ये रही हमारी 12.1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 12.1 से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका था 9 इसे डिलीट किया गया है। तो 12.1 से आपके ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब हम पेज नंबर 519 पे, ठीक है। 519 पे चलते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए पहले ही। यहाँ पे देखिए जो 519 पे जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है, यहाँ के जो 12.2 की अगर बात करें तो हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा 12.2 से। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 521 पे चलते हैं, 521 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल जो है मिसलेनियस के डिलीट किए गए हैं, यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारा डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉरी थोड़ा जूम कर लेते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो आपका 10 भी यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देख देते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो जो 521 पेज नंबर से जो आपके एग्जाम्पल थे उन्हें 9, 10, 11 डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद सारा का सारा चैप्टर आपका आएगा, इधर सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, यानी इधर पे आपका सारा चैप्टर रखा गया है। तो इस तरीके से हम चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 12 चैप्टर में क्या क्या डिलीट किया गया है। तो 12 चैप्टर में अगर हम बात करें 12.1 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 डिलीट किया गया है। एक्सरसाइज 12.2 की बात करें तो सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 डिलीट कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 डिलीट किया गया है। तो इतना सा डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टर्म 1 का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो इतना जो सिलेबस था हमने देखा अभी, जो हमारा टर्म 1 की जो चैप्टर में आना था। उसके बाद देखते हैं हम टर्म 2 का सिलेबस, ठीक है। तो चलिए हम टर्म 2 का जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो टर्म 2 में आपके चैप्टर थे, इंटीग्रल था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स था, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वेक्टर अलजेब्रा था, 3D ज्योमेट्री थी, और उसके बाद आपका था प्रोबेबिलिटी। तो जल्दी से इनके जो क्वेश्चन डिलीट किए गए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं इंटीग्रल चैप्टर पर। देखिए इंटीग्रल चैप्टर पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है आपका लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ ए सम, उसे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं हम 333 पेज पर, 333 पे, ठीक है। बाद कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं उन्हें देखिए हम पेज नंबर 333 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे 333 पे जो एग्जाम्पल नंबर 25 है, उससे 25 को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो 25 एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट है। उसके बाद जो 26 एग्जाम्पल्स है उससे भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, यानी 26 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हटा दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम 7.8 एक्सरसाइज है, वहाँ पे क्या डिलीट किया गया है, और सारा का सारा चैप्टर एज इट रखा गया है। 7.8 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 7.8 जो आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। इसमें 7.8 में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 600-130 पे आपकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी गई है पीछे चैप्टर 7 की, उससे सारी की सारी डिलीट कर दी गई है, ठीक है। जो आपके बैक में रहती है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, उससे सारी की सारी आपकी 7 चैप्टर की है, उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस के जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यानी 352 पे जो आपकी मिसलेनियस है उस पर पहुँच जाते हैं जल्दी से।
ये देखिए हम 7 चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे 7 चैप्टर की जो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 40 वो आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आएगा। तो बस इतना ही इसमें डिलीट हुआ है। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लिमिट ऑफ अ सम यहाँ से जो टॉपिक है हटा दिया गया है। उसके बाद हमारा 25 और 26 एग्जाम्पल यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद 7.8 पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है। और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है उसे सारी की सारी 7 चैप्टर की जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थी उसे डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसे हटा दिया गया है। अब 8 चैप्टर की ओर चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है, हम चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर डिलीट किए गए हैं, यानी 367 पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 367 पे। ठीक है, तो 367 से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे डिलीट किए गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो हम 367 पेज नंबर पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा, 368 पे है, सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर है उसे 6 को जो हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 7 भी हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे हमारा डिलीट कर दिया गया है। तो इतने एग्जाम्पल अभी जो डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज जो 8.2 हमारी जो है 8.2 एक्सरसाइज की बात करें तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सी एक्सरसाइज हमारी पूरी डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, यानी 8.2 आपका पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 373 पे। ठीक है, वहाँ से जो कुछ एग्जाम्पल्स जो डिलीट किए गए हैं यहाँ पे देखिए 367 से जो आपका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 13 डिलीट कर दिया गया है। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 13 सॉरी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ना थोड़ा, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 13, 14 एग्जाम्पल भी इधर डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं मिसलेनियस जो यहाँ पे मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं तो उन्हें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस है 8 चैप्टर की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जी रहा 12। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हटा दिया गया है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 18 हटा दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 19 हटा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर जो 8 था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो हम चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या डिलीट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो 388 पे जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 से कुछ चलिए 388 पेज नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पे वहाँ से हमारा कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं डिलीट किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए 85, 86, 87, 88। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 388 पे। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 डिलीट कर दिया गया है 8 चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 5 भी आपका जो है डिलीट कर दिया गया है। 5 नहीं आएगा एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 6 भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका डिलीट हो गया है। यहाँ पे 7 एग्जाम्पल नहीं आएगा आपका। और एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर डिलीट किए गए थे। उसके बाद देखते हैं 8.2 एक्सरसाइज जो है आपकी 8.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। सॉरी
8.2 एक्सरसाइज पे नहीं, हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो 319 पे है। 9.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो है आपकी पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है। और एग्जाम्पल नंबर थे 4, 5, 6, 7, 8। एक बार फिर से लिख लीजिए अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर था 4 था, 5 था, 6 था, 7 और 8। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 414 पे चलते हैं एक्सरसाइज 9.6 पे। ठीक है, वहाँ से कुछ चेंजेस किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर 9.6। देखिए हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं 9.6। तो यहाँ पे जो 9.6 का क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसे डिलीट किया गया है बस, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 415 से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो 415 से हम देखते हैं तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 है वो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 25 डिलीट कर दिया है। उसके बाद 28 एग्जाम्पल यहाँ पे डिलीट किया गया है बस, और बाकी के रखे गए हैं आपके एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 28 भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे कुछ इस तरीके से थे। उसके बाद हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 419 पेज पे है जो हमारी। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका उसे हटा दिया गया है। चलिए 3 क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस 3 को हटा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को भी डिलीट कर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका यहाँ पे है उसे डिलीट कर दिए। तो इतना सा जो चेंजेस था वो आपका चैप्टर नंबर 9 में किया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, उस तो जल्दी से हम देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। 9.3 आपकी पूरी की पूरी हटा दी गई है। 9.6 से आपका क्वेश्चन नंबर 19 हटाया गया है, और जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 9 की, वहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 17 हटा दिया गया है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल आपका हटा दिए गए हैं, और 25 और 28 इतने एग्जाम्पल्स जो आपके हटा दिए गए हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। देखिए हम वेक्टर अलजेब्रा पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एसटीपी होता है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बस वेक्टर अलजेब्रा से पेज नंबर 559 से एक 459 यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वहाँ से एक क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो चलिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे यहाँ पे चलते। देखिए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे डिलीट किया गया है मिसलेनियस से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 हटा दिया गया है, यानी जो वेक्टर चैप्टर जो है आपका वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, सारा का सारा मटेरियल रखा गया है। सिर्फ मिसलेनियस का एक क्वेश्चन हटाया गया है जो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 3D ज्योमेट्री पर। देखिए हम 3D ज्योमेट्री पहुँच चुके हैं, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डिलीट किया गया है। यहाँ पे जो एंगल्स होते थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 472 पे। देखिए 472 से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिलीट किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर जो है आपका हटा दिया गया है, एग्जांपल नंबर 9 हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल नंबर जो आपका है 10 भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 9 और 10 यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सरसाइज 11.2 है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी जो है 11.2, यहाँ पे देखिए 11.2 हमने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो था 10 और 11 हटा दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 यहाँ पे जो आपका है उसे 10 क्वेश्चन हटा दिया गया और 11 क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है 11.2 से। उसके बाद देखते हैं हम 489 से कुछ एग्जांपल्स हटा दिए गए, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से 489 से
देखिए हम आ गए हैं पेज नंबर 49 से। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर था हमारा 22, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 22 हटा दिए गए हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमारा 23 भी एग्जाम्पल जो है हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23 भी हटा दिए गए यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हमारे जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 25, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 25, 24 को रखा गया है, एग्जाम में आएगा आपका। तो यहाँ पे 25, ये रहा 25 एग्जाम्पल जिसे हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि 11.13। यहाँ पे देखिए आपके कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका 12 है वो डिलीट किया गया है, ठीक है। कहाँ है, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसे डिलीट कर दिया गया है। लेकिन वहीं पे हम 13 की क्वेश्चन नंबर 12 डिलीट किया गया है, और 13 में देखिए आपका क्या डिलीट किया गया है। 13 क्वेश्चन में जो आपका पार्ट नंबर 1 था, यानी ए वाला जो था उसे डिलीट किया गया है। उसके बाद जो पार्ट नंबर ई डिलीट किया गया है, ठीक है। तो 13 में ये दोनों पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे जो 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उससे एंगल्स डिलीट कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 22, 23, 24 डिलीट कर दिया गया है। 11.2 से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11.3 से 12, 13 का ए सेक्शन और 13 का ई सेक्शन आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम चलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि टर्म सेकंड का है, प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डिलीट किए गए हैं। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं आपके, जो मीन है, वेरिएंस है, ठीक है, और जो बाइनोमियल्स है, ट्रायल्स जिन्हें बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो टॉपिक्स यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स कौन कौन से डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पेज नंबर 564 पर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हम पेज नंबर 564 पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर जो हमारा 27 था, ठीक है। एग्जांपल नंबर यहाँ पे 27 जो है हटा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 28 भी आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। इसे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आपका 27 एग्जाम्पल्स हटा दिया गया था। और यहाँ पे देखिए आपका जो 28 है उसे भी हटा दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 29 भी आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे अभी नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखिए 13.4 पे चलते हैं हम, वहाँ से क्या डिलीट किया गया है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। 13.4 से जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक सारे डिलीट कर दिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16 और 17, ठीक है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 572 पे, ठीक है। 572 पे देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर जो 13 है आपका यहाँ पे 30 है, डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 31 देख लेते हैं जल्दी से, उसे डिलीट कर दिया गया है। इसे डिलीट कर दिया गया है 31 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 को भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.5 में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे आपके अगर एक्सरसाइज 13.5 की बात करें तो सारी की सारी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलिए चलते हैं पेज नंबर 569 पे, ठीक है। 569 पे हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे 579 पे, सॉरी, ठीक है। 579 पे देख लेते हैं। ये रही हमारी 579। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना, 34 से लेके 34 जो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 34 आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर
35 भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया, यानी 34 और 35 यहाँ से डिलीट किया गया। उसके बाद हम देखते हैं मिसलेनियस, जो 582 पे है, अभी आगे होगी, ठीक है। मिसलेनियस में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 हटा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हटा दिए गए हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 9, तो इतना सा चेंजेस था। यानी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा मीन, वेरिएंस और जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल ट्रायल्स जो होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर से, ठीक है। इतने टॉपिक्स, और उनमें एग्जांपल्स जो हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 और 35 एग्जाम्पल जो है आपके डिलीट किए गए हैं। उसके बाद हम देखें 13.4 से जो 10 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट कर दिए गए थे, और जो क्वेश्चन नंबर 13.5 की जो सारी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। मिसलेनियस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स क्लास 12 का सारा सिलेबस देख लिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हमारे आने हैं और क्या क्या उनमें पोर्शन डिलीट किया गया है, क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए उस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।